फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप डील की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। पिछले 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी फ्यूचर ग्रुप को लेकर बहुत ही जोरदार बहस कर रहे हैं। उनके आर्गुमेंट और तर्क की वजह से बहुत ही जोरदार तरीके से केस को वो सामने रख पा रहे हैं और इस वजह से वो जो बहस का दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और कल भी ये बहस जारी रहेगी। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि उनके पास बहुत सारे दमदार तर्क है अपने क्लाइंट के फेवर में। इसका मतलब जो फ्यूचर ग्रुप है इस मामले में मजबूत लग रहा है अमेजॉन से, क्योंकि पिछले दिनों जब गोपाल सुब्रमण्यम ने जो झीरक की थी अमेजॉन की तरफ से तो उन्होंने बहुत ही कम समय में उस मामले को निपटा दिया था। लेकिन जिस तरह से हरीश साल्वे एक के बाद एक तर्क पेश कर रहे हैं उससे लग रहा है कि मामला अब इस तरफ मजबूती की तरफ दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो आगे क्या संभावना बन रही है और जो चौंकाने वाली बातें निकल कर आई है सुप्रीम कोर्ट से उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला कहां पे जा रहा है। साथ में अमेजॉन खुद भी फंसा है धीरे धीरे इस डील के मामले में। ये डील में उसने हाथ डाल के अपने आप को पूरी तरह से फंसा लिया है, तो उस मामले को भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज में गिरावट का माहौल बन रहा है, तो गिरावट और साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज से एक अपडेट निकला है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में इस डील के ऊपर पूरी तरह से बहस पूरी हो चुकी है और उन्होंने फैसले को रिजर्व रख लिया है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सबसे पहले अमेजॉन को मौका दिया गया था क्योंकि अमेजॉन ने ही अपील की थी, तो अमेजॉन की तरफ से गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी पूरी जो बहस थी पूरा कर लिया, उसको उन्होंने अपनी बात को रख दिया है। अब जो है 2 दिन से हरीश साल्वे फ्यूचर ग्रुप की तरफ से बातें रख रहे हैं और अपने तर्क वो पेश कर रहे हैं और वहाँ से तर्कस से बहुत सारे ऐसे तीर निकल रहे जो अमेजॉन के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले। लगातार वो अपने क्लाइंट के पक्ष में बहुत सारी मजबूत दलील पेश कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से जो चौंकाने वाली बात निकल कर आई है वो ये है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है डील वैलिड है या नहीं उसके ऊपर हम सुनवाई नहीं करें, बल्कि जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने इसके ऊपर स्टे लगाया था क्या वो मान्य हो सकता है, क्या हमारे हिंदुस्तान के कायदे कानून के अनुसार उसकी कोई मान्यता यहाँ पर है, तो उसके ऊपर सुनवाई हो रही है। यानी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फिलहाल डील वैध है या नहीं, ये बात की बात है। सबसे पहली बात तो यह है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने जो इसके ऊपर स्टे लगाया था, डील को रोका था, उसको अब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई के तहत ये क्लियर किया जा रहा है कि क्या वो उनको अधिकार थे कि वो इस डील को रोक पाए। और जिस तरह से तर्क पेश किए जा रहे हैं हरीश साल्वे की तरफ से, उससे मामला धीरे धीरे इस डील के फेवर में आता वो दिखाई दे रहा है। तो आगे जाके क्या संभावना बनेगी वो तो कल पता चलेगा, क्योंकि अभी भी ये सुनवाई जारी है। हरीश साल्वे अपनी तरफ से बहुत सारे तर्क पेश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेजॉन खुद भी इस डील की वजह से बहुत ही ज़्यादा चक्र में फंसते जा रहा है, क्योंकि CCI ने उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है, उन्होंने उसको नोटिस इशू किया है। CCI का कहना है अमेजॉन ने 49% की जो स्टेक ली थी फ्यूचर कूपन के अंदर और उसके लिए उन्होंने जो 1493 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया था, तो उसके लिए जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जो पेश किए उसमें बहुत सारी कमियां हैं। साथ में बहुत सारे कायदा कानून को ताक में रख के ये डील को किया गया था, तो इस वजह से उसको अब जांच के दायरे में ले लिया है। जो स्टेक लिया था इन्होंने 49% का अमेजॉन कूपन्स के अंदर, और जिसकी वजह से ये फ्यूचर रिटेल के अंदर पार्टनर बन गए थे। तो एक अमेजॉन विदेशी कंपनी है और हिंदुस्तान के कायदे नियम के अनुसार उनको जो स्टेक लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट देने थे वो डॉक्यूमेंट में उन्होंने कुछ हेर फेर किया, ऐसा CCI को लग रहा है और इस वजह से CCI अब उनको नोटिस भेजी और उनकी तरफ से उनके जवाब का इंतजार है। तो कहने का मतलब है कि अमेजॉन ने खुद इस डील के अंदर अपनी हाथ डाल के पुरानी जो बातें थी उनको बाहर निकलवा दिया है। अब वहाँ पे उसके भी फंसने की संभावना बन गई है। तो आने वाले समय में अमेजॉन को फिर से झुकना होगा और इस डील को फाइनल होने से वो अमेजॉन रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अमेजॉन को खुद को जो उन्होंने डील की थी अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप के साथ में, अगर वही डील अगर वैध नहीं होगी तो फिर उसकी कोई संभावना यहाँ पे बनती नहीं है। तो इसलिए अब मामला दोनों पहलू पे आ चुका है। यानी एक तरफ से CCI के द्वारा जो जांच हो रही है अमेजॉन की, अगर उस डील को वो खारिज कर देते तो ऑटोमेटिकली अमेजॉन इस डील से पूरी तरह से बाहर हो सकता है, तो वहाँ पे वो भी संभावना बन रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने जो फैसला दिया है वो वैलिड है कि नहीं उसके ऊपर भी सुनवाई हो रही है। तो कहने का मतलब फ़िलहाल जो है
ये जो मामला है फिलहाल तो डील के फेवर में ही दिख रहा है। आगे और संभावना क्या होती है वो हमें जानना होगा, लेकिन इसके बीच में शेयरों की गिरावट भी जारी है, तो उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आज अगर फ्यूचर रिटेल की बात करें 59.75 पर करीब 1.73% की गिरावट हुई है। तो बड़ी गिरावट रुकी हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी गिरावट हो रही है स्टॉक के अंदर। फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड की बात करें तो 82.90 पर 2.93% की गिरावट यहाँ पर भी हो गई है। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड की बात करें अगर फ्रेंड्स तो 69 पर 2.13% की गिरावट हुई है। फ्यूचर कंज्यूमर्स लिमिटेड की बात करें तो 8 रुपीज़ पर 3.03% की गिरावट हुई है। और फ्यूचर इंटरप्राइज में 10.10 पर 1.46% की गिरावट है। तो ओवरऑल सारे के सारे शेयरों में गिरावट है, और इसके पीछे वजह डील का डिले हो जाना, क्योंकि इसकी वजह से सबको लॉस हो रहा है। जो इसके सप्लायर्स है, जो इसके लैंडर्स है, उनको भी बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। ब्याज के ऊपर ब्याज चढ़ रहा है, उनको उनकी रकम नहीं मिल पा रही है। सारे लोग परेशान हैं, साथ में इनके एम्प्लॉयज है, उनको भी सैलरी टाइम पे नहीं मिल पा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, इसके बिग बाजार के मॉल्स और शोरूम में अपनी तरफ से वो सप्लाई दे रही है, लेकिन कब तक चलेगा? आखिरकार ये डील फाइनल होगी तभी सबके लिए सेटलमेंट हो पाएगा। तो आई होप जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई फैसला सुनाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर के वैधता के ऊपर ही सुनवाई कर रही है। तो अगर एक बार यहाँ से अगर उसको सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर के फैसले को अगर यहाँ पर अवैध घोषित कर दिया जाए तो पूरा का पूरा पासा पलट सकता है। तो आगे क्या संभावना बनी है ये हमें देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस बीच में अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो स्टॉक में उसमें भी गिरावट बनी हुई है। आज स्टॉक 2058 पर ओपन हुआ, यही दिन भर की आई थी। 2016 का इसने लो भी बनाया और एंड में 2035 पर करीब 0.97% डाउन के साथ में क्लोजिंग आई। तो स्टॉक फिर से 2000 के आसपास आ चुका है। तो क्या ये स्टॉक में तेज़ी बनेगी या ये ऐसे गिरावट जारी रहेगी? तो फ्रेंड्स, तो करीब 85 स्टॉक में MACD के द्वारा फिलहाल स्ट्रॉन्ग सेल के सिग्नल दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल जो मोमेंटम इंडिकेटर बन रहे वो सेल के टारगेट दिखा रहे, सेल की तरफ ही इशारा कर रहे, यानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बना हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर और दूसरे 85 स्टॉक के ऊपर। और इसी वजह से रिलायंस के स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा नरमी देखने को मिली है, स्टॉक नीचे है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आपको बिल्कुल इस लेवल पे खरीदारी कर लेनी चाहिए। स्टॉक भले 50 रुपये और नीचे जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके आप इन्वेस्टमेंट करके रखिए, आने वाले समय में तो ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। इस समय जब बाजार में बड़े करेक्शन की संभावनाएं बन रही है, बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि बाजार में 3 से 4,000 पॉइंट का बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो ऐसे समय में आपको सुरक्षित निवेश ही करना चाहिए। तो सुरक्षित निवेश के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बेहतर स्टॉक है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ये यूँ कहें कि कम से कम 6, 7, 8 महीने से स्टॉक बिल्कुल अंडर परफॉर्म है, और इस वजह से ये स्टॉक में गिरावट की संभावना बहुत कम है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ से बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है और गिरावट की संभावना कम है, और इसलिए आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से कारोबार बढ़ रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार अपने कारोबार में वृद्धि कर रही है, नए नए बिजनेस में एंट्री कर रही है। उन्होंने ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में भी एंट्री कर ली है। तो उससे आने वाले समय में डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में बहुत अच्छी तेजी बनेगी। तो आपको इसमें निवेश बनाए रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।